हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनटीए के जो रिजल्ट आए हुए थे उसके स्कैम के बारे में। इसमें बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे झोल दिख रहा है इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें साफ सुथरी दिख रही है कि ऐसे ऐसे हुआ है। जैसे 720 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 67 हो गई है। चलो ये तो पॉसिबल है। फिर हुआ जा रहा है नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करिए, उस पर कोई सफाई बात नहीं सामने से दिखाई देती हुई दिख रही है। फिर उसके बाद में 719 वाले बच्चे, 718 नंबर वाले बच्चे, ये सारी चीजें इसमें सामने देखने को आ रही है। तो इन सारी चीजों पे बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारे मीडिया चैनल ने दिखाया है कि इस पे जांच एजेंसी बैठनी चाहिए। दूसरा, कोर्ट में केस फाइल की गई है और आज बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया हुआ था। और इन सबका क्या इम्पैक्ट निकल करके आएगा, क्या एग्जाम फिर से हो सकता है या नहीं होगा, इस पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस बार का पूरा सिस्टम रहने वाला है। तो पहले हम देखेंगे जो आज का प्रोटेस्ट था बच्चों ने किया हुआ था कि री नीट कराया जाए। एनटीए के खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि आपने झोल करी है, आप फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाइए, हम लोग दोबारा एग्जाम देंगे। लेकिन इसका दो पहलू है। जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, उन्होंने अपना एग्जाम दे लिया, वो क्लियर कर चुके हैं, तो वो उनको कॉलेज मिल रही है। तो इस पे भी दुविधा की बात बनी हुई है। तो कोर्ट क्या करेगा, दोनों तरफ से सोचेगा। कोर्ट दोनों पक्ष की बात सुनेगा कि जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, एक वो मेन मुद्दा है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस पर जांच एजेंसियां काम करेगी। जो केस मतलब कि फाइल हुआ है कोर्ट में, उस पर बात होगी। जो नेक्स्ट सुनवाई आने वाली है उस पर होगा। तब तक के लिए काउंसलिंग होल्ड की गई है और इसमें कोई दूसरा चीज अभी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी काउंसलिंग होल्ड रहेगी पूर्ण रूप से। फिर जब दूसरा बात हम करेंगे कि इस पे एनालिसिस करेंगे हम कि किस किस मुद्दों को लेकर के सबके मन में क्वेश्चन है और किस मुद्दों को लेकर के मतलब कि केस फाइल करी गई है। तो पहला मुद्दा यह बनता है, 720 में से 720 नंबर लाने वाले बच्चे में से 67 नंबर है, मतलब कि 67 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर से टॉप किए हैं। एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉप किए। तो सवाल यहां पे उठ रहा है, लोगों के दिमाग में यहां पे कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि एक ही सेंटर से, एक ही क्लासरूम से इतने बच्चे कैसे टॉप कर गए। तो लोगों के दिमाग में यहां पे क्वेश्चन उठा। फिर वो जाकर के इसके प्रति आवाज उठाए। फिर उसके बाद में आ रहा 719 नंबर कैसे आ गए, क्योंकि या तो बच्चा छोड़ देगा तो 716 नंबर आ जाएगा, गलत हो जाएगा तो 715 आ जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का वो नहीं किया, 1 नंबर निगेटिव हो जाएगा। लेकिन 719 पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो कह रहे हैं इस बात पे क्या नॉर्मलाइजेशन हमने किया है, नॉर्मलाइजेशन किया है। नॉर्मलाइजेशन का स्पष्ट मतलब ये होता है कि किसी का अगर टाइम छूट गया है, उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया है इस पे, वो कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा लेट आ गया है तो उसमें क्या कर दिया गया है, टाइम के साथ में उसके नंबर बढ़ा दिए गए। अगर किसी का 1 मिनट लेट हुआ है तो उसको 4 नंबर बढ़ा करके दिया गया। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने लगाया है। हालांकि ये मतलब की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है। बाकी इस पे जो कोर्ट है वो डिसीजन देगी। इसी सब मामलों पे केस फाइल किया गया है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता हुआ है कि क्यों केस किया गया है, दोबारा क्या होगा। तो मेन मुद्दा यही है, ठीक है। हर कोई मीडिया चैनल में सब कुछ दिखा रहा है कि ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है। मेन मुद्दा नहीं बता रहा है कि हुआ किस, मतलब कि मामला क्या है। तो ये मामले हैं। फिर बात करेंगे, जो ग्रेस मार्किंग मिली है वो लगभग 1563 बच्चों को मिली है। तो बात यहां भी कही जा रही है कि अगर इन बच्चों के साथ क्या होगा, जो बच्चों को नॉर्मलाइजेशन दिया, तो इस पे भी सुनवाई की जाए। तो ये 3-4 जो मुद्दे हैं, ये जो 4 मुद्दे हैं, इन 4 मुद्दों को उठाया गया है। तो क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, क्या दोबारा इसका नीट होना पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए इस चीज को। क्या वाई रीनीट, मतलब कि रीनीट पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, ये चीज की हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए, रीनीट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। बाकी बच्चे हमसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं इसमें पॉइंट क्या है। इसमें मेन पॉइंट ये हो जाएगा, 22 लाख बच्चे एग्जाम दिए। पहला पॉइंट है 22 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम कराना पॉसिबल है, बिल्कुल है, दोबारा करा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अपना प्रिपरेशन करके एक बार एग्जाम में बैठ चुके हैं, और दोबारा 1 महीना का समय में, 1 मंथ का समय में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। 2 मंथ के समय भी अगर दे दिया जाता है तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका फ्लो टूट चुका है ऑलरेडी। जो सिलेबस 1.5 साल का है, साल भर का है, 1 साल के अंदर में उन्होंने कंप्लीट करी हुई है, उन चीजों के 1 महीने 2 महीने में नहीं क्लियर किया जा सकता। ये फ्लो टूट चुकी है। तो गवर्नमेंट मतलब कि जो कोर्ट है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेगा। बहुत सारे बच्चे तो ये चाह रहे हैं कि नहीं हो। जिन बच्चों का हो गया सिलेक्शन, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, वो तो यही चाहेंगे कि नहीं हो। लेकिन जो बच्चे का छूट रहा है वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोबारा हो जाए।
तो यहाँ पे ऑप्शन क्या निकल के आएगी, तो जो केस फाइल हुई है उसमें से जो मेन मुद्दे हमने बताए हैं आपको, जो 1500 बच्चों के नॉर्मलाइजेशन वाले, 718 719 वाले, और जो एक ही सेंटर से टॉप किए उन बच्चों पे, उन पे इंक्वायरी बैठ सकती है। उन पे क्या होगा, उन सारे बच्चों का नॉर्मलाइजेशन वाले रूल्स हटा दिए जाएंगे। तो इसमें यह हो सकता है कि आपका जो रैंक है, अगर ये सारी चीज पॉसिबल हुआ तो आपकी जो रैंक है वो बढ़ जाएगी अपने आप, और आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। ये कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए कट ऑफ तो हाई इस बार गया है और जाना मतलब कि लाजमी भी है, लेकिन ये जो मतलब कि जो कार्य दिख रहा है जो इसमें हुआ है, जो बच्चों के मतलब कि रैंक, ये जो 1500 बच्चों के मैं बारे में बात बता रहा हूँ, 1500-1600 बच्चे जो हैं, तो इनका क्या होगा, अगर ये दोबारा देंगे तो इनका एग्जाम हो सकता है, पूरे 22 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि उन लोगों ने सही तरीके से दिया है। सारे लोग इसमें चोर थोड़ी बैठे थे, कुछ बच्चों ने अगर किया है ऐसा, कुछ बच्चों के पास ऐसा आया, उस पर जांच एजेंसी बैठेगी, जांच करेगी और फिर उनका होल्ड कर दिया जाएगा तब तक के लिए। काउंसलिंग इसीलिए होल्ड की गई है, मेन मोटिव समझिएगा, इतना सारा चीज समझाने के पीछे कारण यही है, काउंसलिंग होल्ड इसीलिए की गई है। कोर्ट ने यह कहा है जब तक हम एक बार सुनवाई नहीं कर लेंगे कि मुद्दा क्या है, तब तक कोई भी स्टेट अपना काउंसलिंग कंडक्ट नहीं कराएगा, तब तक के लिए होल्ड रखी जा रही है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। मेरा एनालिटिक्स यही कहता है, और मैंने भी बहुत जगह से पता करके ये चीज आपको बता रहा हूं, और डिटेल एनालिटिक्स करके आपको चीजें बता रहा हूं, दोबारा पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन्हें प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, जैसे एमबीबीएस का प्राइवेट लेना है, जिन्हें बीएएमएस का प्राइवेट लेना है, जिनके मार्क्स 550 से नीचे, यानी उनको लग रहा है कि एकदम अगर कुछ ये सारी चीज सही भी हो गई तो भी वो नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, तो उन्हें प्राइवेट ही मिलना है, तो वो बच्चे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा के रखे, बाकी सारे बच्चे रखे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करा करके, क्योंकि काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, इन मुद्दों के बीच में आप भटके नहीं। जो बच्चे सही है, अपने आप को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दे, काउंसलिंग प्रोसीजर पे ध्यान दे। ये चीजें होगी तो सबके लिए होगी, नहीं होगी तो किसी के लिए नहीं होगी, तो आप इतना पैनिक लेने का सिचुएशन जरूरत नहीं है। फिर दूसरा मुद्दा हम बात करेंगे, ये जो मुद्दा हमने बताया था कि होल्ड है, अभी काउंसलिंग क्या कर दी गई है, होल्ड कर दी गई है। तो इसमें आपको करना क्या क्या है, अब क्या प्रोसीजर आप कर सकते हो, तो आप इसमें जो है काउंसलिंग के लिए नेक्स्ट हियरिंग तक वेट कीजिए। इसके बीच में आप अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाइए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, 10-12 का मार्कशीट वगैरह, माइग्रेशन वगैरह जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो लगते हैं काउंसलिंग में, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीजों का आप अब तब तक रेडी करा करके रखें, और अपना कॉलेज सेलेक्ट करके रखें कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। जैसे अगर कोई प्राइवेट में बीएमएस, आपको पता होगा हम लोग प्राइवेट बीएमएस कराते हैं, का काउंसलिंग कराते हैं, गवर्नमेंट बीएमएस का काउंसलिंग कराते हैं, एमबीबीएस का कराते हैं, एब्रॉड का भी कराते हैं, एमबीबीएस एब्रॉड का। तो आप सिलेक्ट करके, तब तक आपका काम यह है, दिन भर का मीडिया चैनल देखने से अच्छा है कि आप अपना काम करें और इन सब चीजों में अपना बेस्ट कॉलेज देखें कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है। इसके लिए आप हमारे काउंसलिंग गाइडेंस कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हमारा 5000 रुपए का काउंसलिंग गाइडेंस होता है। कितने का होता है, तो 5000 का। इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। एडमिशन के पहले आप 2500 दे सकते हैं, एडमिशन के बाद में भी 2500 दे सकते हैं। ये मेरा काउंसलिंग चार्ज है, चाहे आप बीएमएस का कराएं, बीएमएस गवर्नमेंट का कराएं, बीएमएस प्राइवेट का कराएं, एमबीबीएस एब्रॉड का कराएं, यही चार्जेस हम लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज से कोई भी चीज के रिगार्डिंग में आपको पूछना हो कि भैया काउंसलिंग कैसे होगा, ये कॉलेज कैसा है, एब्रॉड जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इंडिया से प्राइवेट एमबीबीएस करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या बीएमएस प्राइवेट में कोई स्कोप है कि नहीं है, तो देखो हम लोग इस फील्ड पे ग्राउंड लेवल पे हैं, सारे कॉलेजों में जा जाकर विजिट करके, और हर जगह पे अपने बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों से पूछ करके और उनसे डिटेल एनालिटिक्स लेकर के आपको बेस्ट रिव्यू देने का काम करेंगे। और आप लोग किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 91291500, ठीक है, 9129154900, ठीक है। इस नंबर पे आप कभी भी हमें व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं, अपने कॉलेज की लिस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का वीडियो यहीं तक। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्या प्राइवेट कॉलेजों में प्री रजिस्ट्रेशन का जो गेम चलता है उस पर हम बात करेंगे कि क्या ये सही है या फेक है। तो इन सब से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि भैया कॉलेज की तरफ से फोन आ रहा है कि सर प्री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो उस पर हम बात करेंगे।
उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ कॉलेजों के रिव्यू लेकर के आएंगे, रिव्यू सीरीज जो हमारी चल रही है जिसमें एक एक कॉलेज का फी स्ट्रक्चर और हम उसके मतलब इंफ्रा के बारे में बता रहे हैं। तो इसके लिए सारी चीजों के लिए अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, जिनको जरूरतमंद है उन तक वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।